हेलो बच्चा पार्टी, मैं हूं सितांशु और हम कर रहे हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और अच्छी तरीके से इसका मीनिंग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस आपको समझना है कि वो डिफरेंस है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो। ये कुछ पिक्चर्स मैंने बनाई हुई हैं, ऐसी ही पिक्चर आपकी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में बनाई होगी। आपको वो पिक्चर्स देखनी है, ठीक है। टेल विच ऑफ देम शो। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं। एक तरफ तो आपके पास फ्रैक्शंस गिवन है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि फ्रैक्शन होते क्या है। नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देखो और देखो कि फ्रैक्शन होते क्या है। जब आप समझ जाओगे तो इस वीडियो को देखना, ठीक है। फ्रैक्शन हमारा जनरली क्या है, ए पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। हमारे पास इसमें 3 फ्रैक्शन गिवन हैं और 3 डायग्राम्स गिवन हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट फ्रैक्शन देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5। मैंने आपको बताया था कि कभी भी होल नंबर और फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में हो तो हमेशा आपका जो होल नंबर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 3 1 जा 3 अपॉन में 5, ठीक है। सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को सॉल्व करेंगे, तब देखेंगे कि डायग्राम में हमें क्या समझना है। सेकंड में 2 1 जा 2 अपॉन 3, ये भी फ्रैक्शन में आ गया। पार्ट 3 है 3 3 जा 9 अपॉन 4। आपकी बुक में ये मिक्स फ्रैक्शन में भी गिवन होगा, जो कि आपके पास 2 1/4 है, लेकिन आप उसे छोड़ दीजिए। आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसे करेंगे। 3 उसमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, मिक्स फ्रैक्शन हम बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ फ्रैक्शन में देखते हैं हमको डायग्राम्स कैसे सॉल्व करना है। तो 3 3 जा 9 अपॉन 4। तो पहला फ्रैक्शन है 3/5, सेकेंड फ्रैक्शन है 2/3 और थर्ड फ्रैक्शन है 9/4, ठीक है। अब हमें देखना है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो टोटल नंबर ऑफ पोर्शंस को शो करता है, यानी कि कोई भी कंप्लीट फिगर है उस कंप्लीट फिगर को जो डिनोमिनेटर है वो टोटल पोर्शंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि जो 5 है, ऐसे कौन से आपके पास डायग्राम हैं, फिगर्स हैं जिसमें आपके पास टोटल पोर्शंस 5 हैं इन वन फिगर। एक फिगर में 5 पार्ट होने चाहिए, आप अपने बुक में देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे है क्या 5 पार्ट, ऐसे चेक नहीं करने 1 2 3 4 5 6, नहीं, एक ही फिगर में 5 पार्ट्स ढूंढने। 1 2 3 4 इसमें है, नहीं है। 1 2 3 इसमें है, नहीं है। इसमें देख करो 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि हमारा कुछ कंडीशन इसमें सिमिलर हो गई है, जो कि इस डायग्राम से और इस फ्रैक्शन से सिमिलर है। अब दूसरा हमें चेक करना है 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोर्शंस जो गिवन है, जैसे कि शेडेड पोर्शन गिवन है तो वो आपके पास होनी चाहिए 3। 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। तो टोटल नंबर ऑफ पोर्शंस कितने हैं 3, जो कि आपके इक्वल्स टू करके यहाँ पे रिप्रेजेंट भी करा जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 टोटल पोर्शन 5 है और शेडेड पोर्शन 3 है। तो हमारा फर्स्ट का पार्ट सी आंसर है। इसी तरीके से सेकंड भी करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट करा है। खुद करने की कोशिश भी करिएगा पॉज करके वीडियो को, ठीक है। अब सेकंड है, सेकंड का आंसर हमें निकालना है, फ्रैक्शन है 2/3। दोबारा चेक करेंगे ऐसा डायग्राम जिसमें टोटल पोर्शंस 3 हो वन फिगर में। 1 2 3 4 नहीं है ये वाला, 1 2 3 यस, इसमें 3 है। तो डिनोमिनेटर में 3 है, टोटल नंबर ऑफ पोर्शंस 3 है। अब न्यूमरेटर में है 2। अब हमें ऐसा देखना है कि 2 आपके पास शेडेड पोर्शन होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर को शेडेड पोर्शन से रिप्रेजेंट करा गया है। तो 1 2 यानी कि इक्वल्स टू करके 1 2 2 शेडेड पोर्शन और 3 टोटल पोर्शन। क्लियर है? तो सेकंड का आंसर है ए। जब आप नोटबुक में करेंगे तो इसी तरीके से उतारना बेटा, ठीक है।
पार्ट थर्ड 9/4, यानी कि 4 पोर्शंस होने चाहिए। 1 2 3 4 पोर्शंस हैं, यस। अब शेडेड पोर्शन चेक कर लेते हैं, वो 9 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो इक्वल्स टू के इधर इस तरीके से रिप्रेजेंट करा गया है। तो हमारा थर्ड का बी है 9/4। तो फर्स्ट का सी डायग्राम है, सेकंड का ए डायग्राम है और थर्ड का बी डायग्राम है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं क्या है और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म, हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और उसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लोवेस्ट फॉर्म मतलब किसी टेबल से अगर दोनों वैल्यूज कट रही है तो उसे कट करके छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन, और इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड में मिक्स फ्रैक्शन आया था, मैंने बताया था कि आगे हम समझेंगे, तो अब समय आ गया है मिक्स फ्रैक्शन को समझने का, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है मल्टीप्लाई, तो जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा उसे सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब किसी सेम टेबल से दोनों वैल्यूज कट रही है तो उसे कट कर देंगे, और कट करने के बाद इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहां पर हमें 3 चीजें करनी है, ठीक है। क्या वो 3 चीजें हैं, एक तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटा। इस स्टेप से भी आप इसको समझ सकते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन को, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर कोई वैल्यू कट रही है तो उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद सिंपल फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब आंसर समझते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। थर्ड का पार्ट फर्स्ट है, 7 मल्टीप्लाई बाय 3/5, जैसे क्वेश्चन 1 और 2 में करा सेम वैसे ही करेंगे। 7 3 जा 21/5, डिनोमिनेटर में 5 वैसे ही रहेगा जैसे कि डिनोमिनेटर है, तो मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, ठीक है। अब कहा जा रहा है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या सेम टेबल से कट हो रहे हैं, देख के बताओ। कोई है ऐसा टेबल जिससे दोनों वैल्यू कट हो रही है? नहीं, दोनों वैल्यू किसी सेम टेबल से कट नहीं हो रही है। क्यों? 5 जो है 5 से कट हो जाएगा, लेकिन 21 नहीं कट होगा। उसी तरीके से 21 3 से कट हो जाएगा, लेकिन 3 5 से कट नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको देखना है कि सेम टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कट हो, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये वाला पार्ट हमारा स्किप हो गया, छूट गया इस क्वेश्चन में, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप इसे करेंगे, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको डिवाइड करना है इस तरीके से। कैसे डिवाइड करते हैं? जो ऊपर वाली वैल्यू है उसे लिखते हैं डिवीजर के अंदर, यानी कि जो भी आपका डिवाइड वाला हिस्सा है उसके अंदर लिखते हैं, और जो नीचे वाला है उसे बाहर लिखते हैं। जब भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आंसर में हमेशा कुछ होना चाहिए। किस तरीके से? 21 आपका इसके अंदर आया डिवीजन के साइन के अंदर, 5 आपका बाहर आया। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? 5 4 जा 20, ठीक है। जो भी यहाँ पर वैल्यू है उससे थोड़ी सी कम वैल्यू लेनी है, जो कि इससे कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। तो 5 4 जा 20, तो 21 माइनस 20 विल बी 1। इसी तरीके से सॉल्व करना है कि जब भी आप डिवाइड करोगे तो ध्यान रखना कि जो भी वैल्यू लोगे रिमाइंडर में, वो रिमाइंडर वाली वैल्यू कभी भी आपकी इसके इक्वल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल कि 5 से 21 को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आंसर कुछ होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना।
तो 5 4 जा 20 इतना आ गया। अब आके देखो 21 में से 20 गया, कितना बचा 1, बस हमें इतना ही चाहिए। 5 4 जा 20 और 1। अब ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, इसके टेक्निकल टर्म्स हम समझ लेते हैं। वैसे तो आप इसे याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है। क्या है, जो अंदर होता है डिवीजन के साइन के अंदर होता है उसे कहते हैं हम डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड बोलते हैं बेटा, डिविडेंड बोलते हैं उसको, जो डिवीजन के साइन के अंदर होता है। जो आंसर बचता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब बचा हुआ पार्ट। और जो जिससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, जैसे कि 5 4 जा 4 टाइम्स कट हो रहा है 21, तो इसे कहा जाता है क्वोशिएंट। और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसे बोलते हैं डिवीजन। जो अंदर है डिविडेंड, जो बाहर है 4 क्वोशिएंट, जो बच गए आंसर में रिमाइंडर, और यहाँ पर डिवीजन। ठीक है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जो डिवीजर है वो नीचे लिखना पड़ता है, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर लिखना पड़ता है यहाँ पर, और जो क्वोशिएंट है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, कैसे, जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में आएगा, जो क्वोशिएंट है वो साइड में आएगा, जो डिवीजर है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, जैसे कि डिवीजर कितना है 5 मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्वोशिएंट कितना है 4 यहाँ लिख दिया, डिवीजर कितना है 5 यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर है 1 वो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अगर इस सब चीज़ से आप कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि आप देखो डिनोमिनेटर में 5 है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए वो जो 5 है वो एग्जैक्टली वैसे ही आएगा। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में है वो एग्जैक्टली आंसर में ऐसे आएगा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। अब आपके पास बचा क्या, 21 को हमने ब्रेक डाउन करा किसमें, 4 में और 1 में। तो जो बच गया वो उसे ऊपर लिखना, और जो क्वोशिएंट है उसे साइड में लिखना। इस तरीके से याद रखना कि जो 5 है वो नीचे वैसे ही आएगा। ये याद रखने की जरूरत नहीं कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कौन सी वैल्यू रखेंगे जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो जो आंसर है उसको वैसे ही रखोगे 5 को। ठीक है, अब 21 आपका कन्वर्ट हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, तो 21 किस में ब्रेक डाउन हुआ है, 4 में और 1 में। तो जो आपका रिमाइंडर है जो बच गया उसको आपको न्यूमरेटर में रख देना है, ये ध्यान रखना। और न्यूमरेटर मैंने बताया था ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं। तो 1 यहाँ पर आ गया और 4 जो है वो साइड में आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें एक फ्रैक्शनल नंबर है और एक होल नंबर है। अब आपको चेक करना हो कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं है। कैसे चेक करोगे, 5 4 जा 20, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई होगी साइड डिजिट से। तो 5 4 जा 20, और जो आंसर होगा उसमें ऐड करेंगे न्यूमरेटर +1, तो 21 आ गया। और 5 डिनोमिनेटर में है तो वैसे का वैसे आंसर। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, डिनोमिनेटर को साइड डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे 5 4 जा 20, और जो आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर दोगे 1, तो आपका आ गया 21, जो कि हमारे पास आंसर है। क्लियर है, बहुत आसान है। 5 × 4 5 4 जा 20 में ऐड करो 1, 21 कितना था क्वेश्चन में, 21 एग्जैक्ट है, तो आंसर हमारा सही है। क्लियर है, मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, शॉर्ट में पहले मल्टीप्लाई करना है, 5 3 जा 21 अपॉन 5 सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कट नहीं रही है वैल्यू किसी भी टेबल से, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमने डिवाइड करा, डिवाइड ऐसा करना है जो कि 21 से कम हो आंसर रिमाइंडर में। तो 5 4 जा 20 और 1 बचा हमारा रिमाइंडर में। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से, इसे मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है। तो जो डिनोमिनेटर में है वो वैसे का वैसे ही आएगा, जो नीचे है उसे न्यूमरेटर में लिखोगे, और जो आपका क्वोशिएंट है उसे साइड में लिखोगे। तो आपका आया 4 1/5 मिक्स फ्रैक्शन। तो 21/5 का मिक्स फ्रैक्शन क्या है, 4 1/5 मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर है, आइए बेटा बाकी के पार्ट देखते हैं। आइए 3 का सेकंड पार्ट, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन किया गया है पार्ट का फर्स्ट, वैसे ही सारे होंगे। ठीक है, मैं आपको अच्छी तरीके से दोबारा से धीरे धीरे समझाता हूँ। इस तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना अपनी नोटबुक में। ठीक है, सेकंड है
4 इंटू 1/3। पहला हमारा टास्क क्या रहता है, मल्टीप्लाई करेंगे सारी डिजिट्स को, ठीक है। तो 4 1 जा 4/3। सारे क्वेश्चंस को आप एक साथ लिख देना और उनकी मल्टीप्लाई कर देना पहले। 2 6 जा 12/7, 5 2 जा 10/9, 2 4 जा 8/3। ये सारे पार्ट्स मेंशन कर दिए गए हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10, ठीक है। फिफ्थ में 5 6 जा 30/2, 7 में 11 4 जा 44/7, 8 में 24 जा 80/5, 9 में 13 1 जा 13/3, 15 3 जा 45/5। सबसे पहले आप सभी की मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर में है वो सब के मिक्स फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में वैसे ही आएगा। 3 यहाँ पर है, मिक्स फ्रैक्शन के 3 में भी यहाँ पर यही है। 7 है इधर, यहाँ पर भी 7 ऐसे ही है। 9 है, यहाँ पर भी 9 है। 3 3, 2 2, 7 7, 5 5 5, 3 3, 5 5, ठीक है। डिनोमिनेटर के मिक्स फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सेम ही डिनोमिनेटर आएगा। अब 4 कन्वर्ट हुआ है हमारा, तो डिवाइड करके देखना कैसे आएगा। 3 1 जा 3, 1 टाइम गया और 1 इसका क्या है, रिमाइंडर। तो 3 1 जा 3, 3 + 1 4, 4/3। इसी तरीके से 7 1 जा 7 + 5 12/7, तो 1 5/7 इसका आंसर है। इसका आंसर है 1 1/9, 2 2/3। अब ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, 6th वाला। क्यों? क्योंकि इसके न्यूमरेटर में क्या है, 0 है। इसको आप 15 भी लिख सकते हो डायरेक्टली, बिना मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करे तो 15 इसका आंसर भी होगा, क्योंकि एग्जैक्टली कट रहा है। 2 1 जा 2, 2 15 जा 30। बट अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कैसे? 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 है। 2 15 जा 30, 30 जा रहा है और 30 में कुछ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 30 आंसर है, तो ऊपर मैंने 0 लिखा। कैसे? 2 15 जा 30, 30 ही आंसर रहेगा, जो कि आपके पास ये है, कुछ ऐड नहीं करेंगे तो ऊपर लिखेंगे 0। तो 0 15 0/2, 6 2/7। 8th भी आपका 6th की तरह है, 6 0/5, 4 1/3। 6 8 और 9 10 10, 6 8 और 10 एक जैसे हैं। 5 9 0/5, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू एग्जैक्टली कट रही है। जहाँ पर एग्जैक्टली वैल्यू कटेगी वहाँ पे न्यूमरेटर में आप 0 लिखेंगे अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। और नहीं लिखना है मिक्स फ्रैक्शन में तो आपका डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि 15 है, 16 है, 9 है। क्लियर? और मिक्स फ्रैक्शन में बोला गया है तो सेम करेंगे, बस न्यूमरेटर में 0 लिखेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो गया है। इसे क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करो और बहुत अच्छी तरीके से समझो।